अगर आप पानी को सिर्फ प्यास बुझाने का तरीका समझते हैं तो शायद यही आपकी सबसे बड़ी वेट लॉस मिस्टेक है। बहुत मेहनत कर ली, डाइटिंग हो गई, तरह तरह की फास्टिंग ट्राई कर ली, फिर भी वो फैट लॉस वाले रिजल्ट्स नहीं दिख रहे जो चाहिए। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे सीक्रेट कैटलिस्ट को डिकोड करते हैं जो बॉडी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्यों कुछ लोग बिना एक्स्ट्रा डाइटिंग के भी तेजी से ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसका जवाब आगे मिलने वाला है। हाइड्रेशन। वेट आखिर कम क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल रोज दिमाग में आता है ना? पर सच बताऊं, इसका जवाब खाना कम करने में नहीं छुपा है। जो मिसिंग लिंक है ना, वो एक्चुअली डाइट नहीं है बल्कि ऑप्टिमाइज्ड हाइड्रेशन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी वाला रूल ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गलत करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 की एरियाज को जल्दी से ब्रेक डाउन करेंगे। साइंस ऑफ हाइड्रेशन से लेकर वाटर टाइमिंग, एनर्जी लेवल्स, कॉमन मिस्टेक्स, एक परफेक्ट डेली रूटीन और आगे के स्टेप्स तक, ये सब देखते हैं। अब जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ फिटनेस टिप नहीं बल्कि बॉडी के अंदर चल रही असली साइंस है। सेक्शन 1, द साइंस ऑफ हाइड्रेशन। आइए इसके पीछे की सेल्यूलर साइंस को समझते हैं। सबसे पहले ये मेटाबॉलिज्म आखिर है क्या? इसे अपनी बॉडी का एक कैलोरी बर्निंग इंजन मानिए। देखिए, जब तक पानी हमारे ट्रिलियन सेल्स के अंदर ठीक से नहीं जाएगा तब तक प्रोटीन्स ठीक से बाइंड नहीं हो सकते। अगर सेल्यूलर हाइड्रेशन ठीक नहीं है तो इंसुलिन जैसे हार्मोन्स फेल होने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है डाइजेशन बिल्कुल स्लो और फैट बर्निंग इंजन बंद। यानी कई बार प्रॉब्लम आपका खाना नहीं बल्कि आपकी सेल्स के अंदर की ड्राइनेस होती है। हमारी सेल्स के अंदर ना एक लगातार जंग चलती रहती है। एक तरफ है फ्री रेडिकल्स, ये अनस्टेबल नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं और हार्मोन्स को आउट ऑफ बैलेंस कर देते हैं। दूसरी तरफ है अपना पानी, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सोचिए, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो और आप उन्हें शांत करने के लिए फ्लावर्स दे दें, बस पानी एग्जैक्टली वही करता है। ये उन नेगेटिव चार्जेस को कूल डाउन और रिपेयर करके सब कुछ बैलेंस कर देता है। अगर अभी तक यह साइंस आपके लिए नई है तो एक लाइक जरूर बनता है। सेक्शन 2, वाटर टाइमिंग एंड एपेटाइट। पानी पीने का सही टाइम क्या होना चाहिए? हाइड्रेशन में टाइमिंग का गेम सबसे बड़ा है। सिर्फ पानी पीने का टाइम बदलकर कुछ लोग अपनी ओवरराइटिंग आधी कर देते हैं। इसे हम कहते हैं प्री मील प्रोटोकॉल। खाना खाने से ठीक 30 मिनट्स पहले पानी पीना चाहिए। ये मैकेनिकली स्टमक को फिल कर देता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और ब्लोटिंग को रोकता है। रिजल्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ओवर ईटिंग खुद ब खुद कम हो जाती है। अब अगर फैट ऑक्सीडेशन को और ज्यादा बूस्ट करना है तो सिंपल हर्ब्स को अपने पानी में ऐड कर सकते हैं, जैसे जिंजर इन्फ्यूज करना। इससे एक थर्मोजेनिक इफेक्ट क्रिएट होता है जो मेटाबॉलिज्म को इंस्टेंटली किक स्टार्ट करता है। और एप्पल साइडर विनेगर, इसमें मौजूद एसिटिक एसिड कैलोरी बर्निंग और फुलनेस दोनों को बढ़ाता है। लिटरली अपने मेटाबॉलिक फायर में फ्यूल डालने जैसा है ये। लेकिन असली शॉक आपको अगले सेक्शन में लगेगा, जहां सिर्फ 2% डिहाइड्रेशन का असर सामने आएगा। सेक्शन 3, एनर्जी एंड वर्कआउट परफॉर्मेंस। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन 75% पानी से बना है? इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना इतना क्रूशल है। रात भर की नींद के बाद ये बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और कॉग्निटिव फोकस को एकदम जंप स्टार्ट कर देता है। एक और शॉकिंग फैक्ट सुनिए, अगर बॉडी में सिर्फ 2%, जी हाँ सिर्फ 2% हाइड्रेशन ड्रॉप हो जाए तो फोकस, मेमोरी और एनर्जी लेवल्स पूरी तरह क्रैश कर जाते हैं। कई बार लगता है ना कि हम थक गए हैं, पर एक्चुअली हम थके नहीं, सिर्फ डिहाइड्रेटेड होते हैं। और वर्कआउट्स के टाइम तो ये और भी जरूरी हो जाता है। पसीने के जरिए जो फ्लूइड्स निकलते हैं उन्हें तुरंत रिप्लेनिश करना एक्सट्रीम फटीग से बचाता है। बिना प्रॉपर हाइड्रेशन के वर्कआउट स्टेमिना मेंटेन करना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आप जिम जाते हैं या वेट लॉस जर्नी पर हैं तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिए। सेक्शन 4, कॉमन वाटर मिस्टेक्स। चलिए देखते हैं कहाँ हम अनजाने में गलती करते हैं। अब जो गलतियां आप सुनने वाले हैं उन्हें ज्यादातर लोग हेल्दी हैबिट समझकर रोज करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? एक ही बार में बहुत सारा पानी घटकना, यानी गल्पिंग। ऐसे पानी पीने से ब्लैडर एक बलून की तरह एक्सपैंड हो जाता है, नर्व्स ट्रिगर होती हैं और रात में बार बार नींद टूटती है। इसकी जगह पानी को हमेशा सिप करना चाहिए।
सिप करने से जेंटल फिल्ट्रेशन होती है और शाम 5 बजे के बाद तो स्पेशली सिप ही करना चाहिए ताकि आपकी स्लीप और हार्मोनल रिकवरी डिस्टर्ब ना हो। 2 और हिडन डिहाइड्रेशन रिस्क्स हैं जिनका खास ध्यान रखना है। पहला, ब्लैक कॉफी। ये एक डायूरेटिक है जिसका सिंपल मतलब ये है कि जितनी कॉफी पी रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए लगभग डबल पानी पीना पड़ेगा। और दूसरा खतरा, गरम प्लास्टिक बॉटल्स। गाड़ी के डिग्गी में रखी हुई बॉटल्स हीट के कारण BPA जैसे हार्मफुल केमिकल्स पानी में लीक करती हैं। ऐसे पानी से एब्सोल्युटली दूर रहना चाहिए। और अब एक ऐसा टेस्ट जो अगले 5 सेकंड में आपकी बॉडी का हाइड्रेशन बता सकता है। एक बड़ा प्रैक्टिकल सा टेस्ट बताऊं जो अभी के अभी कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्किन पिंच टेस्ट। अपने हाथ के पीछे की स्किन को थोड़ा सा पिंच करके छोड़िए। अगर वो 1-2 सेकंड में वापस फ्लैट हो गई तो इसका मतलब हाइड्रेशन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसे वापस जाने में 4-5 सेकंड्स लग रहे हैं तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन है ना? कितना सिंपल और क्विक चेक। सेक्शन 5, बेस्ट डेली वाटर रूटीन। अब आने वाला है इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा गेम चेंजर। अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे बड़े गेम चेंजर पर, 10 आवर रूल। देखिए, किडनीज के भी एक्टिव रहने की एक प्रॉपर्ली टाइम्ड विंडो होती है। उठने के बाद के पहले 10 घंटे किडनीज सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। यही वो परफेक्ट टाइम है जब आपको लगभग 2.5 लीटर पानी फिनिश कर लेना चाहिए। शाम 5 बजे के बाद किडनीज की एक्टिविटी ड्रॉप होती है, तो तब पानी बहुत कम यानी मैक्सिमम 150 ml के आसपास बस सिप करना चाहिए। इससे बॉडी में होम्योस्टेसिस बना रहता है। लेकिन रात में पानी पीना सही है या गलत? यहीं से एक्सपर्ट्स की राय 2 हिस्सों में बंट जाती है। वैसे रात के हाइड्रेशन को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच 2 अलग-अलग व्यूज हैं और दोनों जानना जरूरी है। पहला व्यू ये मानता है कि सोने से पहले थोड़ा पानी पीने से ब्लड थिन होता है और हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। पर दूसरा व्यू कहता है कि जल्दी पानी पीना बंद कर देना चाहिए ताकि रात भर वॉशरूम ना जाना पड़े और नींद खराब ना हो, क्योंकि पुअर स्लीप क्वालिटी अपने आप में वेट गेन का कारण बनती है। दोनों ही साइड्स के स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक पॉइंट्स हैं, तो इसे बिल्कुल अपनी पर्सनल हेल्थ प्रायोरिटीज के हिसाब से चूज करना चाहिए। सेक्शन 6, मोटिवेशन एंड नेक्स्ट स्टेप्स। और अब सबसे जरूरी बात, पानी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, आपकी बॉडी का बेस सिस्टम है। इस बारे में एक बार सोच कर देखिए। Water alone is not a magic solution, but it is the biological baseline for balancing hormones and unlocking a healthier body. ये बात बिल्कुल सच है कि पानी कोई मैजिकल पोशन नहीं है, लेकिन चाहे आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हों या महंगी एक्सरसाइजेस कर रहे हों, ऑप्टिमल हाइड्रेशन के बिना एक हेल्थी बॉडी की फाउंडेशन बन ही नहीं सकती। हमें अपना माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। पानी को सिर्फ तब मत पीजिए जब प्यास लगे। इसे एक थर्स्ट क्वेंचर से ज्यादा अपने एक एक्टिव डेली मेटाबॉलिक कैटलिस्ट की तरह देखना शुरू कीजिए। ये वो पावरफुल टूल है जिससे बॉडी की फैट बर्निंग मशीन को रोज आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। छोटी सी आदतें कई बार सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बनती हैं। तो क्या आज से पानी पीने का तरीका बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आज के इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही फास्ट पेस्ड साइंस बैक्ड एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जरूर बताना अभी आपका डेली वाटर इंटेक कितना चल रहा है। अपना ख्याल रखिए, कीप हाइड्रेटिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।